क्या आपने कभी ऐसा कालीन देखा है जिसके धागों से रोशनी निकलती हो? क्या एक गरीब बंकर वाकई फरिश्तों की मदद से जन्नत का नक्शा बुन सकता है? या फिर ये सब उसकी सच्ची नीयत, आंसुओं और सजदों का असर था? जब शहर नूराबाद में एक रात आग लगाने आया एक खूनखार आदमी, तो उसने क्या देखा कि उसके हाथ कांपने लगे? कालीन में बहती हुई नहर या अल्लाह का पहरा? ये कहानी है उस्ताद ज़ियाउद्दीन की, जिसके खिलाफ साजिशें भी हुई, झूठे मुकदमे भी बने, मगर जब अल्लाह हाफिज हो तो दुश्मन खुद अपने जाल में फंस जाता है। आखिर उस रात दुकान में क्या हुआ था और काजी जलालुद्दीन की अदालत में क्या फैसला सुनाया गया? जानने के लिए पूरी कहानी आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंजाम आपके दिल को हिला देगा। पुराने वक्तों की बात है, जब आजान की गूंज दिलों में उतर जाया करती थी और फजा में एक रूहानी सुरूर खुला रहता था। दूर दराज के एक इलाके में एक कदीम शहर आबाद था, शहर नूराबाद। ये शहर अपनी नफासत, तहजीब और फनकारों के लिए मशहूर था। उसकी गलियां अगरचे तंग थीं, मगर उनमें एक अजीब सी खुशबू बसी रहती थी, इत्र की, ताज़ा पक्की हुई रोटियों की और पुरानी किताबों की महक। इसी शहर के एक गुमनाम गोशे में बाजार हुनर की पिछली कतार में एक छोटी सी खस्ता हाल दुकान थी। ये दुकान थी उस्ताद ज़ियाउद्दीन की। उस्ताद ज़ियाउद्दीन, जिनका नाम कभी शाही दरबारों में इज्जत से लिया जाता था, अब वक्त की गिर्द में कहीं खो गए थे। वो कालीन बाफी के ऐसे माहिर थे कि जब उनके हाथ करघे पर चलते तो यूं महसूस होता जैसे वो धागे नहीं, खामोश नज़्में बुन रहे हों। लोग कहते थे कि उनके बनाए हुए कालीन पर सजदा करने से दिल को अजीब सा सुकून और रूहानी रब्त महसूस होता है। मगर दुनिया का दस्तूर बदल चुका था। अब हुनर से ज्यादा चमक दमक की कदर होने लगी थी। शहर में नए जमाने के ताजिर आ गए थे, जो मशीनों और तेज रफ्तार कारीगरों से काम लेते थे। उन सब में सबसे बड़ा नाम था मुल्क रुकनुद्दीन का। मुल्क रुकनुद्दीन की हवेली शहर के बीचों बीच थी और उसके गोदाम कालीनों से भरे रहते थे। उसके कालीन देखने में चमकदार होते, रेशम जैसे महसूस होते, मगर उनमें वो जान न थी जो उस्ताद ज़ियाउद्दीन की उंगलियों से उतरती थी। उसका मकसद सिर्फ मुनाफा था, जबकि उस्ताद ज़ियाउद्दीन के लिए कालीन बुनना इबादत था। एक सर्द सुबह जब उस्ताद ज़ियाउद्दीन अपनी दुकान का पुराना लकड़ी का दरवाजा खोल रहे थे, तो दरवाजे के कब्जों ने एक दर्द भरी आवाज निकाली, जैसे वो भी अपने मालिक की गुर्बत पर आ भर रहे हों। उनकी उम्र ढल चुकी थी, दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद हो चुकी थी और आंखों के नीचे बरसों की मेहनत के साए थे। दुकान में कदम रखते ही उन्होंने हस्बे आदत आसमान की तरफ हाथ उठाए। या रब्बे करीम, तू ही रज़्ज़ाक है, तू ही पत्थरों में छुपे कीड़ों को भी रिस्क देता है। मेरे हुनर की लाज रखना और मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने से बचाना। दुकान के अंदर ऊन के रेशों और पुरानी लकड़ी की खुशबू बसी हुई थी। एक तरफ उनका पुराना करगा खड़ा था, जो कई दिनों से खामोश था। घर के हालात निहायत नाजुक थे। उनकी अहलिया खदीजा सुल्ताना, जो हर मुश्किल में पहाड़ की तरह उनके साथ खड़ी रही थीं, अब बीमार थीं। हकीम ने जो रकम बताई थी वो उस्ताद की पहुंच से बहुत दूर थी। घर में अनाज का बर्तन खाली था और चिराग में तेल भी न होने के बराबर। इसी असना में बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। उस्ताद ने सर उठाया तो देखा कि मुल्क रुकनुद्दीन अपने मुंशी के साथ खड़ा है। वो रेशमी शेरवानी में मलबूस था, हाथों में कीमती अंगूठियां चमक रही थीं, चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट और आंखों में ताजराना मक्कारी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद ज़ियाउद्दीन, उसने ऊंची आवाज में कहा, जैसे वो दुकान का मालिक हो। वालेकुम अस्सलाम मलक साहब, आज इस गरीब की कटिया का रास्ता कैसे याद आ गया? उस्ताद ने नरमी से जवाब दिया। मलक रुकनुद्दीन अंदर आया और हिकारत से इधर उधर नजर दौड़ाई। रास्ता भूला नहीं, बल्कि तुम्हें सही रास्ता दिखाने आया हूँ। अपनी हालत देखो, इस दुकान की हालत देखो। मकड़ियों ने तुम्हारे करघे पर जाले बन लिए हैं। कब तक इस पुराने तरीके पर चलते रहोगे? उस्ताद खामोश रहे। वो जानते थे इस हमदर्दी के पीछे मतलब छुपा है। मलक रुकनुद्दीन बोला, मैं जानता हूँ खदीजा सुल्ताना बीमार हैं और तुम पर कर्ज भी है। मैं एक सौदा लाया हूँ, ये दुकान और अपने आबाई डिजाइन मुझे बेच दो। बदले में इतनी अशरफियां दूंगा कि बाकी जिंदगी आराम से गुजरे, इलाज भी हो जाएगा और तुम्हें दिन रात की मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। एक लम्हे को उस्ताद ज़ियाउद्दीन का दिल लरज़ गया। खदीजा सुल्ताना का जर चेहरा आंखों के सामने आ गया। आराम, दवा, सुकून, सब कुछ बस एक हाँ के फासले पर। मगर फिर उनकी नजर अपने करघे पर पड़ी, वो करघा जिस पर उनके वालिद और दादा ने इबादत की तरह काम किया था। उन्होंने गहरी सांस ली और मजबूत लहजे में कहा, मलिक साहब, आपकी पेशकश का शुक्रिया, मगर ये दुकान सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, ये मेरे बुजुर्गों की अमानत है और मेरा हुनर अल्लाह की अता है। मैं इसे बाजार में नालाम नहीं कर सकता। रिज्क और शिफा मेरे रब के हाथ में है, जब वो चाहेगा सबब बना देगा। मलिक रुकनुद्दीन का चेहरा सुर्ख हो गया, मुस्कुराहट गायब हो गई। सोच लो उस्ताद, वक्त बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। आज मेरी मदद ठुकरा रहे हो, कल मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आओगे, मगर याद रखना तब ये कीमत नहीं मिलेगी। ये कहकर वो गुस्से से कदम पटकता हुआ चला गया। दुकान में दोबारा सन्नाटा छा गया। उस्ताद को अपनी बात पर फख्र था, मगर दिल के किसी कोने में खौफ भी बैठ गया था। घर जाकर खदीजा सुल्ताना को क्या जवाब देंगे? वक्त गुजरता गया, बाजार में रौनक बढ़ गई, आवाजें गूंजने लगीं, मगर उस्ताद की दुकान की सीढ़ियां आज भी सुनसान थीं। दोपहर की अजान के वक्त जब उस्ताद वुजू करके मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे, एक अजनबी मुसाफिर दुकान के सामने रुका। वो कोई आम आदमी न लगता था। लिबास सादा मगर बावकार, चेहरे पर सफर की गर्द मगर आंखों में गहरा नूर, सर पर गहरा सब्ज इमामा बंधा हुआ था। उसने बोर्ड पढ़ा जिस पर लिखा था, उस्ताद ज़ियाउद्दीन कालीन साज। फिर अंदर दाखिल हुआ और पूछा, क्या आप ही उस्ताद ज़ियाउद्दीन हैं? उसकी आवाज में एक ठहराव था, जैसे बहता हुआ दरिया। उस्ताद ज़ियाउद्दीन ने अदब से झुककर कहा, जी हुजूर, ये नाचीज ज़ियाउद्दीन ही है, फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुसाफिर ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, फिर एक पुराने कालीन के टुकड़े को छूते हुए बोला, मैंने सुना है आपके हाथों में तासीर है। लोग कहते हैं आप धागे नहीं दुआएं बुनते हैं। मैं एक दूर दराज मुल्क सल्तनत आलिया से आया हूँ। सल्तनत आलिया का नाम सुनकर उस्ताद चूम गए। वो 7 समंदर पार एक अजीम और मालदार सल्तनत थी। मुसाफिर ने बात जारी रखी, हमारे सुल्तान ने एक ख्वाब देखा है,
ख्वाब में एक ऐसी मस्जिद देखी जिसके फर्श पर ऐसा कालीन बिछा था जो देखने वाले को जन्नत के बागात का एहसास दिलाता था। सुल्तान ने ऐलान किया है कि जो कारीगर ऐसा ही कालीन तैयार करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, मगर शर्त यह है कि कालीन का हर धागा हलाल कमाई का हो और उसे बुनने वाला बावुजू होकर अल्लाह के जिक्र के साथ उसे बुने। उस्ताद ज़ियाउद्दीन की धड़कन तेज हो गई। ये वही मौका था जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे थे, मगर फिर उन्हें अपनी कमजोरी और वसाइल की कमी याद आई। मुसाफिर ने उनकी आंखों की कशमकश पढ़ ली। उसने जेब से एक मखमली थैली निकाली और मेज पर रख दी। ये पेशगी रकम है। सुल्तान को यकीन है कि ये काम शहर नूराबाद का सबसे सच्चा कारीगर ही कर सकता है। कई लोगों ने मुझे मुल्क रुकनुद्दीन का नाम भी बताया, मगर जब मैंने आपके बनाए हुए इस पुराने टुकड़े को छुआ तो मुझे यकीन हो गया कि रूहानी काम सिर्फ यही हो सकता है। क्या आप ये जिम्मेदारी कबूल करेंगे? उस्ताद ने कांपते हाथों से थैली को छुआ भी नहीं। आंखों में आंसू आ गए। आसमान की तरफ देखा। यार अब तू बड़ा कारसाज है। फिर बोले, मुझे ये मंजूर है, मगर मुझे 40 दिन का वक्त दरकार होगा। मुसाफिर मुस्कुराया। ठीक है, 40वें दिन में वापस आऊंगा। याद रहे उस्ताद, ये कालीन सिर्फ जमीन के लिए नहीं, रूह के लिए है। इसमें खयानत की एक भी गिरे नहीं होनी चाहिए। मुसाफिर के जाने के बाद उस्ताद ने थैली खोली। इसमें इतनी सोने की अशरफियां थीं कि न सिर्फ खदीजा सुल्ताना का इलाज हो सकता था, बल्कि कई नस्लें आराम से गुजार सकती थीं। मगर उस्ताद ने इस दौलत को अपनी जात पर खर्च करने का ना सोचा। सबसे पहले बाजार जाकर बेहतरीन ऊन, नायाब रेशम और कुदरती रंग खरीदे। इसी शाम जब घर पहुंचे तो चेहरे पर मुद्दत बाद रौनक थी। खदीजा सुल्ताना चारपाई पर लेटी थीं। उस्ताद ने सारी बात सुनाई। उनकी कमजोर आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, ज़ियाउद्दीन, ये अल्लाह का इम्तिहान भी है और इनाम भी। मुल्क रुकनुद्दीन की तरह दौलत के पीछे मत भागना। इस मुसाफिर की शर्त याद रखना, हर धागा जिक्र इलाही के साथ बुना जाए। अगले दिन से काम शुरू हो गया। उस्ताद ने दुकान साफ की, इत्र छिड़का और फजर से पहले वुजू करके करगे पर बैठ गए। पहला धागा बुनते ही जबान पर बिस्मिल्लाह जारी हो गया। जो उंगलियां बुढ़ापे से कांपती थीं अब जवानों की तरह थिरकने लगीं, मगर खबर आग की तरह फैल चुकी थी। मुल्क रुकनुद्दीन को मालूम हो गया था कि शाही काम इसे नहीं बल्कि उस्ताद ज़ियाउद्दीन को मिला है। ये उसके गुरूर पर तमांचा था। वो अपनी गद्दी पर बैठा गुस्से से तिलमिला रहा था। ये कैसे मुमकिन है? सल्तनत आलिया का काम, वो भी इस बूढ़े को? उसका मुंशी बोला, मालिक गुस्सा थूक दीजिए, काम मिला है तो क्या हुआ? मुसम्मिल तो हम होने नहीं देंगे। उस्ताद के पास हुनर है, मगर ताकत और रसूख आपके पास है। सुना है उन्हें एक खास नीला रंग दरकार है जो वादिये नील से आता है, और वो सारा माल कल हमारे गोदाम में उतरने वाला है। मलक रुकनुद्दीन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी। बिल्कुल, अगर उसके पास रंग ही ना होगा तो आसमान का अक्स कालीन पर कैसे उतारेगा? ऐलान कर दो कि वादिये नील का सारा नीला रंग हम दोगुनी कीमत पर खरीद रहे हैं। उस्ताद को एक कतरा भी ना मिले। इधर उस्ताद ज़ियाउद्दीन अपने काम में मगन थे। कालीन का नक्शा उनके जहन में वाजे था। एक बाग, बीच में बहती नहर, किनारे खजूर के दरख्त, ऊपर नीला आसमान। हर गिरह पर वो अल्लाह का नाम लेते। दिन गुजरते गए। कालीन का हिस्सा तैयार होने लगा। जो देखता ठहर जाता। रंगों में ऐसी गहराई थी जैसे वो बोल रहे हों। मगर फिर वो दिन आया जब उस्ताद को इस खास शाही नीले रंग की जरूरत पड़ी। वो अपनी जमा पूंजी लेकर रंगरेज के पास गए। रंगरेज ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। माफ कीजिए उस्ताद, मेरे पास नीला रंग नहीं। क्या कह रहे हो? कल ही तो काफिला आया था। रंगरेज ने आहिस्ता कहा, आया था, मगर मल्क रुकनुद्दीन के आदमियों ने सारा माल खरीद लिया और सख्त ताकीद की है कि अगर मैंने आपको एक चुटकी भी दी तो मेरी दुकान जला दी जाएगी। मैं मजबूर हूं, मेरे बाल बच्चे हैं। उस्ताद के कदम डगमगा गए। बगैर इस खास नीले रंग के कालीन अधूरा था। वो सुल्तान के ख्वाब की ताबीर ना बन सकता था, और अगर कोई सस्ता रंग इस्तेमाल करते तो ये अमानत में खयानत होती। वो बाजार में एक दुकान से दूसरी दुकान तक गए, मगर हर जगह यही जवाब मिला, सारा माल मल्क रुकनुद्दीन उठा ले गए हैं। शाम ढल रही थी और उस्ताद ज़ियाउद्दीन की उम्मीदें भी। 40 दिन में से कई दिन गुजर चुके थे। 40 दिनों में से 10 दिन गुजर चुके थे। अगर काम रुक गया तो वादा टूट जाएगा, और वादा टूटने का मतलब सिर्फ इनाम खोना नहीं था, बल्कि अपनी रूहानी साख को मिट्टी में मिलाना था। थक हार कर उस्ताद ज़ियाउद्दीन शहर नूराबाद के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान के पास जा बैठे, जहां एक बुजुर्ग बाबा फरीद की मजार थी। वहां गहरी खामोशी थी। उन्होंने आंखें बंद की और दिल से पुकारा, या अल्लाह, तूने ही ये जिम्मेदारी दी थी, अब तू ही कोई रास्ता निकाल। मल्क रुकनुद्दीन ने मेरे लिए दुनिया के दरवाजे बंद कर दिए हैं, मगर तेरा दरवाजा तो हमेशा खुला है। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके करीब आकर बैठा है। आंखें खोली तो देखा एक छोटा सा लड़का, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर मिट्टी, मगर आंखों में अजीब सी चमक। उसके हाथ में एक जंगली पौधे की जड़ थी। लड़के ने मासूमियत से पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हो? उस्ताद ज़ियाउद्दीन ने आंसू पूंछते हुए कहा, बेटा मैं एक इम्तिहान में फंस गया हूँ, मुझे एक खास रंग चाहिए जो बाजार में नहीं मिल रहा। लड़के ने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें गहरा जामनी माइल नीला पत्थर था। क्या आप इस रंग की बात कर रहे हैं? उस्ताद ज़ियाउद्दीन ने गौर से देखा। ये कोहे नूर की पहाड़ियों में मिलने वाला कुदरती नील था, जो बाजार के रंग से कहीं ज्यादा पक्का और रूहानी चमक रखने वाला होता था। ये तुम्हें कहां से मिला बेटा? लड़के ने पहाड़ी की तरफ इशारा किया। मैं बकरियां चराता हूँ, वहाँ एक गार के पास ये पौधे उगते हैं। दादी कहती थी इसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता। उस्ताद ज़ियाउद्दीन ने पत्थर को छुआ तो यूं लगा जैसे अल्लाह ने गैब से मदद भेज दी हो।
मलक रुकनुद्दीन ने बाजार का रास्ता रोका था, मगर अल्लाह ने कुदरत का खजाना खोल दिया था। उन्होंने यतीम लड़के को गले लगा लिया। बेटा अमान, तुम सिर्फ मेरे काम नहीं आए, तुम अल्लाह की रहमत बनकर आए हो। क्या तुम मेरे साथ दुकान पर काम करोगे? मैं तुम्हें अपना हुनर सिखाऊंगा। अमान की आंखों में खुशी के चिराग जल उठे। उसे सहारा भी मिल गया था और उस्ताद भी। रात के सन्नाटे में उस्ताद ज़ियाउद्दीन और अमान मिलकर इस कुदरती नील को पीसने लगे। पत्थर की रगड़ की आवाज खामोश रात में गूंज रही थी, जैसे जंग का नक्कारा बज रहा हो। जब नील तैयार हुआ और उसे पानी में घूला गया तो मिट्टी के प्याले में यूं लगा जैसे रात का आसमान उतर आया हो। रंग इतना गहरा और चमकदार था कि अंधेरे में भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। उस्ताद ज़ियाउद्दीन की जबान से बेसाख्ता निकला, सुभान अल्लाह। ये रंग बाजार के हर रंग से हजारों गुना ज्यादा पाकीज़ा और रूहानी था। अगली सोब सूरज की पहली किरण के साथ उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर करगे पर पहला धागा चढ़ाया। इस आसमानी मील से कालीन का हाशिया बनना शुरू हुआ। अमान उनके पास बैठा गौर से उंगलियों की हरकत देख रहा था। उस्ताद की उंगलियां साज के तारों की तरह धागों पर थिरक रही थीं। हर गिरह के साथ उनके लबों से सदा आती, या कय्यूम। दुकान का माहौल बदल चुका था। अब वहां सिर्फ ऊन और पसीने की महक नहीं थी, बल्कि बारिश के बाद की मिट्टी और गुलाब की खुशबू जैसी रूहानी फजा फैल रही थी। इधर शहर के बीचों बीच अपनी आलीशान हवेली में मलक रुकनुद्दीन बेचैनी से टहल रहा था। जब उसके मक्कार मुंशी ने खबर दी कि उस्ताद ज़ियाउद्दीन की दुकान पर ऐसा नीला रंग इस्तेमाल हो रहा है जो शहर में किसी के पास नहीं, तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने गुस्से में कीमती शीशे का ग्लास जमीन पर दे मारा। ये नामुमकिन है, मैंने पूरा बाजार खरीद लिया था। उस फकीर कहां से आया? क्या आसमान से फरिश्ते उतर आए? मुंशी ने डरते हुए कहा, मालिक, सुना है एक यतीम लड़का उसके साथ है, शायद वही कहीं से ले आया हो, मगर रंग वाकई जादुई है। लोग कहते हैं वो कालीन नहीं, जन्नत का नक्शा बुन रहा है। मलक रुकनुद्दीन की आंखों में हसद की आग भड़क उठी। उसने मूंछों को ताव देते हुए फैसला किया, अगर वो हुनर से नहीं हार सकता तो उसे खौफ से हराया जाएगा। अगर हाथ ही सलामत न रहें या करगा ही न बचे तो वो काम कैसे पूरा करेगा? रात गहरी हो चुकी थी। शहर नूराबाद की गलियां सुनसान थीं। उस्ताद ज़ियाउद्दीन और अमान दुकान ही में एक पुराने कंबल में लिपटे सो रहे थे। तभी दुकान के पिछले रोशनदान से एक साया आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। साया आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। ये मलक रुकनुद्दीन का भेजा हुआ एक पेशावर गंडा था, शमशीर खादिम। इसका जिस्म लोहे की तरह सख्त और दिल पत्थर की मानंद बेरहम था। उसे हुक्म मिला था कि दुकान में आग लगा दे ताकि न बांस रहे न बांसुरी बजे। उसने चेहरे पर नकाब बांध रखी थी और हाथ में तेल की मशल थी जिसे बस सुलगाना बाकी था। वो दबे पांव अंदर आया। उसकी नजर सोए हुए उस्ताद ज़ियाउद्दीन और अमान पर पड़ी। होंठों पर एक सफ्फाक मुस्कुराहट उभरी। वो करगे की तरफ बढ़ा जहां अधूरा कालीन तुना हुआ था। उसमें एक बहती हुई नहर और किनारों पर खुले फूलों का मंजर बुना गया था। शमशीर खादिम ने मशल जलाने के लिए चकमाक पत्थर निकाला, मगर जैसे ही उसने कालीन को गौर से देखा, उसका हाथ फजा में ही जम गया। अंधेरे में कालीन के नीले रंग से मध्यम सी रोशनी फूट रही थी। ये जादू न था, बल्कि उन हजारों अज़कार और दुआओं का नूर था जो उस्ताद ज़ियाउद्दीन ने हर धागे में परोए थे। शमशीर खादिम को यूं महसूस हुआ जैसे कालीन पर बनी नहर का पानी वाकई बह रहा हो। उसे पानी की किलकुल सुनाई देने लगी। उसने आंखें मिली। ये क्या वहम है? मगर फिर उसे लगा जैसे दुकान का हर गोशा किसी नादीदा पहरेदार से भरा हुआ है। उसने कदम आगे बढ़ाया, मगर यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका सीना जकड़ लिया हो। सांस घुटने लगा। एक ऐसा खौफ उसके दिल में उतरा जो उसने अपनी सारी गुनाहगार जिंदगी में कभी महसूस न किया था। उसे उस्ताद ज़ियाउद्दीन की सफेद दाढ़ी में नूरानी जलाल दिखाई दिया। उसके हाथ से तेल की बोतल छूटकर फर्श पर गिरी, मगर टूटी नहीं। वो कांपने लगा। हिम्मत जवाब दे गई। उल्टे पांव ऐसे भागा जैसे मौत उसके पीछे हो। अगली सुबह उस्ताद ज़ियाउद्दीन की आंख खुली तो जमीन पर तेल की बोतल पड़ी देखी। वो समझ गए कि रात कोई नापाक साया यहाँ आया था। अमान ने डरते हुए पूछा, बाबा, क्या वो हमें मारना चाहते थे? उस्ताद ज़ियाउद्दीन ने उसके सर पर हाथ फेरा और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराए। बेटा, जो अल हफीज यानी अल्लाह की पनाह में हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कोई आया जरूर था, मगर अल्लाह ने उसके इरादों को उसी के गले का फंदा बना दिया। घबराओ नहीं, अब हम अपना काम और भी ज्यादा शिद्दत से करेंगे। दिन गुजरते गए। कालीन मुकम्मल होने के करीब था। 20 दिन गुजर चुके थे। उस्ताद ज़ियाउद्दीन की फनकारी अपने उरूज पर थी। उन्होंने कालीन के वस्त में एक ऐसा नक्श बनाया जो मेहराब की मानंद दिखाई देता था। इस मेहराब के अंदर कुदरती नील और सुनहरी रेशम से ऐसी नफीस नक्शोनिगारी की कि देखने वाला खुद को मस्जिद के अंदर खड़ा महसूस करे। खदीजा सुल्ताना की तबीयत में भी अब खासा सुधार आ चुका था। शायद ये हलाल कमाई और दुआओं की बरकत थी। इधर शमशीर खादिम की नाकामी की खबरें सुनकर मलक रुकनुद्दीन बिफिर उठा था। शमशीर खादिम शहर भर में बड़बड़ाता फिरता था कि उस दुकान में जिन्नात हैं, वहां फरिश्ते पहरा देते हैं। मलक रुकनुद्दीन जानता था कि अब जोर जबरदस्ती करना हमाकत होगी, लोग बातें बनाने लगेंगे। उसने सोचा, अगर कालीन को बर्बाद नहीं कर सकता तो कालीन के मालिक को ही बर्बाद कर दूं। उसने नई चाल चली। शहर के काजी जलालुद्दीन के कान भरने शुरू कर दिए। शहर में उसका खासा रसूख था और काजी भी उसके एहसान तले दबे हुए थे। उसने इल्जाम लगाया कि उस्ताद ज़ियाउद्दीन ने जो रेशम इस्तेमाल किया है वो शाही गोदाम से चोरी शुदा है। ये संगीन इल्जाम था। एक दोपहर जब उस्ताद ज़ियाउद्दीन और अमान काम में मसरूफ थे, 2 सिपाही दुकान पर आए। उस्ताद ज़ियाउद्दीन, आपको काजी जलालुद्दीन ने तलब किया है। वो हैरान तो हुए, मगर चेहरे पर सुकून था। हाथ साफ किए और सिपाहियों के साथ चल दिए। अमान भी पीछे पीछे हो लिया।
कचहरी में भीड़ जमा थी। मलिक रुकनुद्दीन पहले से मौजूद था, चेहरे पर मक्कार मुस्कुराहट। काजी जलालुद्दीन ने पूछा, हमने सुना है कि तुमने शाही रेशम चोरी किया है। इतना कीमती सामान खरीदने की तुम में सकत नहीं, सच बताओ, ये रेशम कहां से आया? लोग सरगोशियां करने लगे। सब जानते थे कि उस्ताद ज़ियाउद्दीन दयानतदार हैं, मगर मलिक रुकनुद्दीन के असर रसूख के आगे कौन बोलता। उस्ताद ज़ियाउद्दीन ने नजरें झुकाकर अदब से कहा, काजी साहब, मैं गरीब जरूर हूं मगर चोर नहीं। ये रेशम मैंने उस पेशगी रकम से खरीदा है जो सल्तनत आलिया के एलची ने दी थी, और उसका गवाह वो दुकानदार है जिससे मैंने खरीदा। मलिक रुकनुद्दीन फौरन बोला, झूठ! जिस दुकानदार का ये नाम ले रहा है वो कल रात शहर छोड़कर जा चुका है। अब उसके पास कोई गवाह नहीं। बेहतर है रेशम जब्त किया जाए और कालीन शाही खजाने में जमा कर दिया जाए। यही उसकी असल चाल थी। वो कालीन हथियाना चाहता था ताकि सुल्तान के सामने उसे अपना बनाकर पेश करे। उस्ताद ज़ियाउद्दीन खामोश खड़े रहे। हालात उनके खिलाफ थे। अमान भीड़ में खड़ा रो रहा था। काजी जलालुद्दीन फैसला सुनाने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे से एक बावकार आवाज गूंजी, ठहरिए! सबने मुड़कर देखा। वो शहर का सबसे पुराना और मोतबर रंगरेज था, वही जिसने मजबूरी में उस्ताद ज़ियाउद्दीन को नीला रंग देने से इनकार किया था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, मलिक रुकनुद्दीन पर एक नजर डाली और फिर काजी जलालुद्दीन से मुखातिब हुआ। काजी साहब, मैं गवाही देता हूँ। मैं जानता हूँ कि रेशम कहाँ से खरीदा गया। ये हामिद सलक वाले से खरीदा गया था, जो मेरा पड़ोस था। जाने से पहले उसने अपनी खाता बुक मुझे सौंपी थी। इसमें उस्ताद ज़ियाउद्दीन के नाम का इंदराज मौजूद है। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक पुरानी खाता निकाली। रंगरेज ने खाता निकाला और काजी जलालुद्दीन के सामने रख दिया। मलिक रुकनुद्दीन का चेहरा जर्द पड़ गया। उसे उम्मीद न थी कि ये बूढ़ा रंगरेज, जो उसके डर से कांपता था, आज भरे दरबार में उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। रंगरेज ने उस्ताद ज़ियाउद्दीन की तरफ देखा और आंसू भरी आंखों से कहा, उस्ताद, उस दिन रन न देकर मैंने अपने ज़मीर का गला घूंटा था। कई रातों से नींद नहीं आई। आज मैं उस गुनाह का कफ़ारा अदा करने आया हूँ। मलिक रुकनुद्दीन की दौलत मुझे खरीद सकती है, मगर मेरी रूह को नहीं। अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी जलालुद्दीन ने खाता देखा। सबूत वाज़ेह था। उन्होंने उस्ताद ज़ियाउद्दीन को बाइज्जत बरी कर दिया और मलिक रुकनुद्दीन को सख्त तंबीह की कि आइंदा बगैर सबूत किसी शरीफ आदमी पर इल्जाम ना लगाए। जब उस्ताद ज़ियाउद्दीन बाहर निकले तो रंगरेज को गले लगा लिया। भाई, आज तुमने मेरी लाज रख ली। रंगरेज ने उनके हाथ चूम लिए। नहीं उस्ताद, आपके सब्र ने मुझे हिम्मत दी। अब जाइए, कालीन मुकम्मल कीजिए, पूरा शहर मुंतजिर है। अब सिर्फ आखिरी 10 दिन बाकी थे। कालीन तकरीबन तैयार था, सिर्फ सबसे नाजुक और मुश्किल हिस्सा बाकी था, दरमियान में कलमा तैयबा को सुनहरी तारों से नक्श करना। ये काम इंतहाई बारीकी और एहतियात चाहता था। एक सांस की लग़ज़िश भी सारा काम खराब कर सकती थी। उस्ताद ज़ियाउद्दीन की बीनाई कमजोर हो चुकी थी। रात में काम करना तकरीबन नामुमकिन लगता था, मगर वक्त कम था। उन्होंने दिन रात मेहनत करने का फैसला किया, मगर कुदरत को शायद एक और इम्तिहान मंजूर था। काम के 35वें दिन शहर में शदीद आंधी आई। गिर्द का बगोला उठा जिसने दिन को रात बना दिया। दुकान की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं, धूल अंदर आने लगी। उस्ताद ज़ियाउद्दीन और अमान ने मिलकर कीमती कालीन को चादरों से ढांप दिया। आंधी तो थम गई, मगर एक और मुसीबत छोड़ गई। अचानक उस्ताद की आंखों में शदीद जलन हुई और सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। बारीक काम और धुएं ने नजर को मुतासिर कर दिया था। उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, अमान, मुझे धागे साफ नजर नहीं आ रहे, सब धुंधला है। अमान सहम गया। अभी सबसे अहम हिस्सा बाकी था। अगर उस्ताद देख नहीं सकते तो कालीन कैसे मुकम्मल होगा? एलची 5 दिन बाद आने वाला था। दुकान में मायूसी के बादल मुड़लाने लगे, मगर अमान ने उस्ताद का हाथ थाम लिया। उस्ताद, आपने कहा था ना कि यह कालीन आंखों से नहीं दिल से बुना जा रहा है। आप मुझे बताएं, धागा कहां डालना है? हाथ मेरे होंगे, मगर हुनर आपका होगा। उस्ताद ज़ियाउद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। इस अंधेरे में भी उन्हें उम्मीद की ऐसी किरण दिखाई दी जो किसी सूरज से ज्यादा रोशन थी। उन्होंने कांपते हाथों से अमान की नन्ही उंगलियां थाम ली। उनमें कुदरती लचक और हरारत थी जो खुश्क धागों में भी जान डाल सकती थी। ये अल्लाह की तरफ से एक और इशारा था कि मोमिन हार नहीं मानता। यूं एक अनोखी और रूहानी जुगलबंदी का आगाज हुआ। एक तरफ वो उस्ताद था जिसकी आंखों में रोशनी न थी, मगर जहन में कालीन का नक्श खुली किताब की तरह वाज़ेह था। दूसरी तरफ शागिर्द था जिसका हुनर अभी कच्चा था, मगर जज्बा चट्टान जैसा मजबूत। उस्ताद ज़ियाउद्दीन मसनद पर बैठ गए और याददाश्त के सहारे हिदायत देने लगे। अमान, सुर्ख रेशम उठाओ, 3 गिरहें बाएं छोड़ो, चौथी पर सुनहरा तार पर दो। अमान पूरी तवज्जो और अकीदत से हर लफ्ज पर अमल करता। शुरू में उसकी उंगलियां लड़खड़ाईं, कभी धागा उलझता, कभी गिरे ढीली पड़ती, मगर उस्ताद की समात अब इतनी तेज हो चुकी थी कि वो सिर्फ धागे की आवाज से गलती पहचान लेते। बेटे, धागे को सांस लेने दो, ना इतना कस्सो के टूट जाए, ना इतना ढीला छोड़। अमान की मेहनत और मासूमियत ने उसमें ऐसी रूह फूंक दी थी जो शायद उस्ताद ज़ियाउद्दीन अकेले कभी न कर पाते। दोनों वहीं करघे के नीचे सजदे में गिर गए और आंसुओं से जमीन भिगो दी। सुबह होते ही बाजार में हलचल मच गई। शाही एलची अपने लश्कर के साथ ऐन वक्त पर पहुंच चुका था। घोड़े की टापें उस्ताद ज़ियाउद्दीन के दिल की धड़कनों से हमाहन थीं। मलिक रुकनुद्दीन भी नई रेशमी शेरवानी पहने इत्र में बसे वहां मौजूद था। उसके चेहरे पर यकीनी फतह की मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे खबर मिल चुकी थी कि उस्ताद ज़ियाउद्दीन नाबीना हो चुके हैं और एक नाबीना कारीगर शाही मेयार का कालीन नहीं बना सकता। वो मुंशी के कान में बोला, आज तमाशा देखने के काबिल होगा। सुल्तान का गजब इस बूढ़े पर बिजली बनकर गिरेगा। शाही एलची घोड़े से उतरा। उसकी निगाह सख्त और चेहरा संजीदा था। उस्ताद ज़ियाउद्दीन, क्या सुल्तान की अमानत तैयार है? उस्ताद ने अमान को इशारा किया। अमान ने आगे बढ़कर सफेद मलमल में लिपटा कालीन आहिस्तगी से खोला। जूं जूं तहीं खुलती गईं, मजमा की सांसें थमते गईं। जब कालीन मुकम्मल खुला तो यूं लगा जैसे सूरज दुकान के अंदर उतर आया हो।
वो कालीन नहीं था, धागों से बुना हुआ एक जिंदा बाग था। गहरा नीला रंग ऐसा था जैसे कोई समंदर की गहराई में झांक रहा हो। सुनहरी नुकोश ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान पर सितारे। मगर सबसे हैरानकुन चीज वो रूहानी सुकून था जो उसे देखते ही महसूस होता था। मलक रुकनुद्दीन की आंखें फट गईं, अल्फाज उसके लबों से गायब हो गए। शाही एलची आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठा और कालीन को छुआ। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने भराई हुई आवाज में कहा, उस्ताद जियाउद्दीन, सुल्तान ने ख्वाब में जो देखा था ये इससे कहीं ज्यादा हसीन है। इसमें मुझे हुनर नहीं, इबादत की खुशबू आ रही है। मलक रुकनुद्दीन अपनी जलन जब्त न कर सका। ये नामुमकिन है, ये धोखा है, ये बूढ़ा अंधा है। उसने खुद ये कालीन नहीं बनाया, जरूर किसी और से बनवाकर फरेब किया है, या उसमें कोई काला जादू है। मजमा में सरगोशियां होने लगीं। एलची ने सर्द निगाह से उसे देखा, फिर उस्ताद जियाउद्दीन की तरफ सवालिया नजर की। उस्ताद ने इत्मीनान से जवाब दिया, ये सच है कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मगर यह भी सच है कि यह कालीन मेरे और इस बच्चे के हाथों की कमाई है। अगर शक हो तो किसी भी हिस्से पर उंगली रख दें, मैं बगैर देखे बता दूंगा कि वहां कौन सा रंग और कौन सी गिरा है। यह बड़ा दावा था। एलची ने कालीन के एक पेचीदा हिस्से, एक नन्ही सी बुलबुल पर उंगली रख दी। बताइए, मेरी उंगली कहां है? उस्ताद ने आंखें बंद की, दिल की धड़कन सुनी। अमान ने उनका हाथ मजबूती से थाम लिया। उस्ताद मुस्कुराए, हुजूर, आपकी उंगली उस वक्त उस बुलबुल की बाएं आंख पर है जो गुलदस्ते की तीसरी शाख पर बैठी है। वहां मैंने गलती से नीले की बजाय फेरोजी गिरा लगा दी थी, मगर मैंने उसे दुरुस्त न किया, क्योंकि कुदरत में भी कोई चीज मुकम्मल नहीं होती। एलची ने झुक कर देखा। वाकई वहां एक निहायत बारीक रंग का फर्क था जो बुलबुल की आंख को और ज्यादा जिंदा बना रहा था। एलची की जबान से बेइख्तियार निकला, अल्लाह अकबर। मलिक रुकनुद्दीन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो शर्मिंदगी और शिकस्त के बोझ तले दब गया। एलची खड़ा हुआ और ऐलान किया, शहर नूराबाद के लोगों, गवाह रहना, आज मैंने हाथों का नहीं बल्कि ईमान का मुजज़ा देखा है। ये कालीन सुल्तान के कदमों में नहीं बिछाया जाएगा, बल्कि उसकी खास इबादतगाह की दीवार की जीनत बनेगा। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया। सोने और जवाहरात से भरे थाल उस्ताद के कदमों में रख दिए गए, मगर उस्ताद जियाउद्दीन ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने अमान को आगे किया और कहा, ये इनाम मेरा नहीं, इस बच्चे का है। अगर ये ना होता तो मेरा हुनर मेरे सीने में दफन हो जाता। एलची ने अमान की तारीफ की, फिर जाते जाते एक और बात कही जिसने उस्ताद जियाउद्दीन, मलिक रुकनुद्दीन और पूरे बाजार को साकित कर दिया। उस्ताद जियाउद्दीन, सुल्तान ने एक और हुक्म दिया है। फरमाया है कि जिस कारीगर के हाथों में ऐसी तासीर हो उसे फौरन दारुल हुकूमत बुलाया जाए। सुल्तान अपने शहजादे की तरबियत के लिए ऐसे उस्ताद की तलाश में है जो उसे सिर्फ हुनर ही नहीं बल्कि रूहानियत और सब्र भी सिखा सके। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? ये किसी शाही फरमान से कम न था। एक मामूली कालीन बाफ को शहजादे का अतालीक बनने की दावत। मलिक रुकनुद्दीन को यूं महसूस हुआ जैसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल लिया हो। वहीं उस्ताद जियाउद्दीन सोच में पड़ गए कि क्या ये वही तकदीर है जिसका वादा उन सियाह रातों में अल्लाह से दुआओं में किया गया था। उस्ताद जियाउद्दीन ने अपनी बेनूर आंखों को आसमान की जानिब उठाया और दिल ही दिल में इस्तिखारा किया। उन्हें महसूस हुआ कि ये बुलावा सिर्फ एक बादशाह का नहीं बल्कि वक्त का तकाजा है, क्योंकि हुनर को महलों तक पहुंचना था ताकि वहां पलने वाले गुरूर को तोड़ा जा सके। चुनाचे उस्ताद जियाउद्दीन ने शाही एलची के सामने एक शर्त रखी कि वो दारुल हुकूमत जरूर जाएंगे, मगर अपने शागिर्द अमान और अपनी बीमार बीवी खदीजा सुल्ताना के साथ, और ये भी कि वो वहां शाही मेहमान बनकर नहीं बल्कि एक मामूली खादिम बनकर रहेंगे। एलची ने बादल नखास्ता ये शर्त कबूल कर ली। उधर मलिक रुकनुद्दीन अपनी ही आग में जल रहा था। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर एलची को रिश्वत देने की कोशिश की ताकि वो उस्ताद जियाउद्दीन को साथ न ले जाए, मगर एलची ने उसे ऐसी हिकारत भरी निगाह से देखा कि मलिक रुकनुद्दीन की रही सही इज्जत भी खाक में मिल गई। यूं उस्ताद जियाउद्दीन का काफिला शहर नूराबाद की गलियों को अलविदा कहकर शाही दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हो गया। पीछे रह गया तो बस मुल्क रुकनुद्दीन और उसका वीरान गोदाम। कहते हैं हसद इंसान को वहां ले जाकर पुटकता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। कुछ ही अरसे में उसके कारोबार पर ऐसी नहुसत छाई कि उसके अपने मुलाजिम भी उसे छोड़कर चले गए और वो गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। खैर, जब उस्ताद जियाउद्दीन दारुल हुकूमत पहुंचे तो वहां की शान और शौकत देखकर अमान की आंखें हैरत से फैल गईं। आसमान को छूती मीनारें, संगे मरमर के फर्श और फवारों की जलतरंग, सब कुछ किसी ख्वाब जैसा था। सुल्तान ने उस्ताद जियाउद्दीन का इस्तकबाल ऐसे किया जैसे किसी वलीउल्लाह का किया जाता है, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि शहजादा आली यार, जिनके उस्ताद अब उस्ताद जियाउद्दीन बनने वाले थे, निहायत जिद्दी, मगरूर और जल्दबाज नौजवान था। उसे अपनी तलवार और ताकत पर नाज था और वो किसी अंधे जुलाहे से सीखने को अपनी तौहीन समझता था। पहली ही मुलाकात में शहजादा आली यार ने उन्हें हिकारत से देखा और तंजिया लहजे में कहा, बाबा, आप तो खुद देख नहीं सकते, मुझे दुनिया क्या दिखाएंगे? मेरे वालिद ने शायद बुढ़ापे में अपना जहन खो दिया है, जो तलवार चलाने वाले हाथों को धागा पुरोना सिखाना चाहते हैं। उस्ताद जियाउद्दीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शहजादे, आंखें तो सिर्फ मंजर दिखाती हैं, हकीकत देखने के लिए दिल की बीनाई चाहिए होती है। और रही बात तलवार की, तो याद रखें कि धागा जोड़ने का काम करता है और तलवार काटने का। जो जोड़ना नहीं जानता वो हुकूमत करना भी नहीं जान सकता। ये बात शहजादे को नागवार गुजरी, मगर सुल्तान के हुक्म के बाइस वो मजबूर था। तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, मगर यह तालीम किताबी न थी। उस्ताद जियाउद्दीन ने शहजादे को करघे पर बिठाया। शहजादा गुस्से से तिलमिला रहा था, मगर जब उसने रेशम के बारीक तारों को छूना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह तलवार चलाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। उस्ताद उसे घंटों एक ही गिरा लगाने की मशक करवाते। कभी धागा टूट जाता, कभी उलझ जाता। शहजादा झुंझलाकर धागों को जोर से खींच देता। तब उस्ताद नरमी से कहते,
सब्र आलियार सब्र, धागे से लड़ू मत, उसे समझो। रियाया भी उन धागों की तरह होती है, अगर जोर से खींचोगे तो टूट जाएगी और अगर ढीला छोड़ दोगे तो बिखर जाएगी। एक बादशाह को अपनी रियाया को वैसे ही संभालना होता है जैसे एक कारीगर रेशम को संभालता है। वक्त गुजरता गया, शहजादे का गुस्सा तो मुकम्मल खत्म न हुआ, मगर उसकी जुस्तजू जाग उठी। वो देखता कि अमान, जो उम्र में उससे छोटा और मर्तबे में मामूली था, कितनी आसानी और सुकून से पेचीदा नक्श बना लेता है। ये बात उसके गुरूर को चोट पहुंचाती थी। एक दिन शाही दरबार में अजीब वाकया पेश आया। पड़ोसी मुल्क का सफीर आया और उसने सुल्तान के सामने 2 संदूक रखे। दोनों में एक एक ताज था और दोनों बज़ाहिर बिल्कुल एक जैसे। सफीर ने शर्त रखी, इनमें से एक ताज असली हीरों का है और दूसरा शीशे के टुकड़ों का, मगर इनकी चमक और बनावट में कोई जाहिरी फर्क नहीं। अगर आपके अक्लमंद दरबारी बगैर छुए और बगैर तोड़े बता दें कि असली कौन सा है, तो हमारा बादशाह आपकी इताअत कबूल कर लेगा, वरना आपको हमारी इताअत कबूल करना होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े जौहरी आए, दूरबीनों से देखा, मगर कोई फर्क नजर न आया। सुल्तान के माथे पर पसीना आ गया। सल्तनत की इज्जत दांव पर थी। शहजादा आलियार भी आगे बढ़ा, मगर वो भी नाकाम रहा। आखिरकार सुल्तान ने उस्ताद ज़ियाउद्दीन को बुलाया। सफीर हंसा, क्या अब एक अंधा फैसला करेगा? उस्ताद ज़ियाउद्दीन ने पुरसुकून लहजे में कहा, कभी कभी रोशनी में वो नहीं दिखता जो अंधेरे में महसूस होता है। उन्होंने हुक्म दिया कि दोनों ताज धूप में रख दिए जाएं। सब हैरान थे कि इससे क्या होगा। कुछ देर बाद उन्होंने अमान से पूछा, बेटा, क्या किसी ताज पर कोई हरकत नजर आ रही है? अमान ने गौर से देखा और पुकारा, जी उस्ताद, दाएं वाले ताज पर एक ततली आकर बैठी है, जबकि बाएं वाले पर कुछ नहीं। उस्ताद मुस्कुराए और बोले, सुल्तान मुअज्जम, दायां ताज ही असली है। असली चीज की फितरत ठंडी होती है और नकली की गर्म। शीशा धूप में तप गया होगा, इसलिए ततली वहां ना बैठी, मगर हीरा धूप में भी अपनी ठंडक बरकरार रखता है। ततली ने इसी खनकी को महसूस किया है। सफीर उस्ताद के कदमों में गिर पड़ा और मान गया कि फैसला हक है। इस दिन शहजादा आलियार की रूह कांप गई। इसे एहसास हुआ कि जिस अंधे को वो हकीर समझता था, इसके पास ऐसी बसीरत है जो शाही खजाने से कहीं ज्यादा कीमती है। उसी रात शहजादा खुद उस्ताद ज़ियाउद्दीन के कमरे में गया, जहां वो नमाज अदा कर रहे थे। शहजादा खामोशी से उनके पीछे बैठ गया। जब वो फारिग हुए तो शहजादे ने रोते हुए उनके घुटनों को पकड़ लिया। माफ कर दीजिए उस्ताद, मैं अपनी आंखों के होते हुए भी अंधा था। आपने मुझे सिखाया कि असल ताकत तलवार में नहीं बल्कि हिकमत और सब्र में है। उस्ताद ज़ियाउद्दीन ने उसे से लगा लिया और फरमाया, मेरे बच्चे, आज तुम हकीकत में बादशाह बनने के लायक हुए हो, क्योंकि जो झुकना जानता है वही दुनिया को उठा सकता है। उसके बाद शहजादा आलियार ने पूरी लगन से उस्ताद ज़ियाउद्दीन से तालीम हासिल की। उसने सिर्फ कालीन बुनना ही नहीं सीखा, बल्कि इंसाफ, रहम और सब्र के वो धागे भी अपने किरदार में बुन लिए, जिन्होंने आगे चलकर उसे तारीख का निहायत मुंसिफ और आदिल हुक्मरान बना दिया। साल गुजरते गए। उस्ताद ज़ियाउद्दीन अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनका मिशन पूरा हो चुका था। खदीजा सुल्ताना पहले ही अल्लाह को प्यारी हो चुकी थीं। एक शाम उस्ताद ज़ियाउद्दीन ने अमान और सुल्तान आलियार को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर रूहानी नूर झलक रहा था। उन्होंने अमान का हाथ सुल्तान आलियार के हाथ में देते हुए कहा, मेरे बच्चों, ये दुनिया एक करघा है और हम सब इसके धागे हैं। याद रखना, जब तक हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, नक्शा खूबसूरत रहेगा। जिस दिन धागे जुदा हुए, कालीन बिखर जाएगा। ये कहकर उस अजीम उस्ताद ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी वफात पर पूरा शहर अश्कबार था, मगर ये आंसू सिर्फ गम के ना थे, बल्कि उस विरासत के थे जो वो छोड़ गए थे। सुल्तान आलियार ने उस्ताद ज़ियाउद्दीन की याद में एक शानदार मदरसा तामीर करवाया, जिसके मरकजी दरवाजे पर वही नीला कालीन आवेजा किया गया जो उस्ताद ज़ियाउद्दीन और अमान ने मिलकर बुना था। इस कालीन की चमक सदियों तक कायम रही और जो भी उसे देखता यही सबक लेता कि इंसान की असल दौलत उसकी नीयत और उसका सब्र है, और अल्लाह की मदद उन्हीं के साथ होती है जो अंधेरों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। उधर अमान शाही कारखानों का निगरान बना और उसने उस्ताद ज़ियाउद्दीन के हुनर को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। शहर नूराबाद से शुरू होने वाली ये दास्तान सच्चाई और अमानत की ऐसी मिसाल बन गई जिसे जमाने की गिर्द भी कभी धुंधला न सकी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये दिल को छू लेने वाली कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई और बेहतरीन इस्लामिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।